हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैबुलरी क्लासेज आती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है प्री टेक्स्ट। और मैं अगर प्री टेक्स्ट वर्ड की बात करूँ तो इसका मतलब होता है बहाना बनाना। होता है ना कि हम किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ दे दे कि हमने ये काम क्यों नहीं करा। बहाना बनाना कहलाता है प्री टेक्स्ट, जिसको हम एक्सक्यूज़ भी कहते हैं और प्लॉय भी कहते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, पूछना है, तो आप किसी से कैसे बोलते हो? एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ का मतलब एक जगह होता है माफ़ करने से भी, ठीक है। कहते हैं ना कि एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है मुझे माफ़ करिए, ठीक है। बट एक्सक्यूज़ बनाना, प्रीटेक्स्ट करना, फीन या तो हो प्लॉय, ये सारे वर्ड बहाना के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बहाना करना। नेक्स्ट वर्ड है कैजी। कैजी वर्ड का मतलब होता है प्रसन्नता, या जिसे खुशी कहते हैं, जिसे हम मैरी या फिर हैप्पी भी बोलते हैं। तो कैजी वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब होता है खुशी या आनंद। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट लेवल क्या होता है? जिसे हम औसत दर्जे का कहते हैं। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव देने जाते हो तो आपसे कभी कभार आपने सुना होगा कि पूछा जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, यानी एवरेज था, मॉडरेट था, या तो जो बोलते हैं ना कि हाई लो। मतलब क्या है मॉडरेट वर्ड से? जो चीज़ मध्यम हो, औसत दर्जे की हो, वो मॉडरेट कहलाती है। जैसे कि टेम्परेट भी जिसको बोलते हैं और नॉट एक्सेसिव भी बोलते हैं, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ही ज़्यादा ना होके औसत या मध्यम दर्जे का होना। तो इसका मतलब होता है औसत या मध्यम। नेक्स्ट है कॉन्सैंग्विन। कॉन्सैंग्विन का मतलब होता है जो हमारे रिश्ते नाते वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो कॉन्सैंग्विन कहलाते हैं, जिसको हम रिलेशन या किथ भी कहते हैं, ठीक है। रिलेशन में हो जाए, हमारे रिश्तेदार हो जाए, या तो किथ है, सगे संबंधी, इन तीनों वर्ड से हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सगे संबंधी, या तो जिसको रिश्तेदार कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब एंडलेस या कॉन्टिन्यूस है, जो कभी ख़त्म ना हो, जो चीज़ें लगातार हो, तो वो क्या कहलाती है? परपीचुअल, जिसका मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है किसी को भी डराना, या जिसको हम धमकाना कहते हैं। तो किसी को भी स्केयर करना, फ्राइटन करना क्या कहलाता है? किसी को भी डराना कहलाता है। तो स्टार्टल का मतलब क्या होता है? डराना। अगला वर्ड देखो जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब खतरा होता है, जिसको हम डेंजर बोलते हैं यूजुअली, या तो इमरजेंसी बोलते हैं। कोई भी खतरा या जोखिम क्या कहलाता है? जियोपार्डी कहलाता है। इस वर्ड का इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी में कई बार आया हुआ वर्ड है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब होता है व्याख्या करना, जिसको हम एक्सप्लेनेशन या एल्यूसिडेशन वर्ड से बोल सकते हैं एज अ सिनोनिम। अगर मैं बात करूं, इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को समझाना, उसका पूरा व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन देना क्या कहलाता है? किसी भी चीज़ की व्याख्या देना, जिसको हिंदी में पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझाना कहते हैं। अगला वर्ड है अक्रिएशन। अक्रिएशन वर्ड का मतलब होता है जिसका मतलब है वृद्धि, या जिसको इंक्रीज करना, इन्हेंस करना कहलाता है, ठीक है। वृद्धि, बढ़ोतरी क्या कहलाता है? अक्रिएशन, जिसको हम इंक्रीमेंट या इन्हेंसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या है? वृद्धि, या जिसको बढ़ोतरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलेटेड। अब आप बिलेटेड वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। मान लो आप किसी का बर्थडे भूल जाते हो तो आप क्या उसको बोलते हो?
बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मतलब देरी से या लेट से, ठीक है। अगर आपको मतलब याद है कि उसका बर्थडे कल या परसों है तो आप क्या बोलते हो कि एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब क्या है, बिलेटेड जो बीत चुका बर्थडे है आप उसको आप मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो बिलेटेड बोल के कर रहे हो, जो आने वाला बर्थडे है उसको आप एडवांस में कह रहे हो। तो बिलेटेड वर्ड का मतलब है डिलेड या डेफर्ड मतलब लेट से या जिसको हम देरी से कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, डिस्कस करना, कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना। क्या कहलाता है, डिलिब्रेशन, जिसका मतलब क्या है, विचार विमर्श। इस तरीके से जो वार्तालाप बातचीत होती है वो क्या कहलाती है, डिलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब होता है विध्वंस, जिसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं या तो डिवेस्टेशन कहते हैं। विध्वंस करना, नष्ट करना किसी चीज़ को सैबोटेज कहलाता है, जिसको हम डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन कहते हैं। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अगर कोई भी वर्ड आए तो आपको याद होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, विध्वंस है। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट उनके लिए यूज़ करते हैं जो विद्रोही टाइप के हो, जैसे कि जो रेबेलियस हो या तो जिसको हम रिवोल्टिंग कहते हैं। रिवोल्ट विद्रोह होता है, रिवोल्टिंग विद्रोही होता है। रेबेलियस या इंसर्जेंट ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है विद्रोही। अगला वर्ड है प्लग करना। प्लग करना होता है तोड़ना या तो चुनना। कभी भी आपने जब फ्लावर तोड़ा हो तो फ्लावर को तोड़ने के लिए हम प्लग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लावर को जब तोड़ना या चुनना होता है तो प्लग वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू पुल ऑफ, जिसका मतलब क्या है, तोड़ना, जैसे फूल तोड़ना या फूल को चुनना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इरेजोल्यूट, जिसका मतलब है हिचकिचाना या डगमगाना, यानी अपने लिए हुए डिसीजन में दृढ़ ना रहना इरेजोल्यूट कहलाता है, जिसको हम हेजिटेटिंग या इनडिसिसिव भी कहते हैं। मान लो आपने कोई भी कुछ भी सोचा बट आप उसके लिए खुद ही कॉन्फिडेंट ना हो, दृढ़ नहीं हो उस चीज़ के लिए, इरेजोल्यूट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है, हम क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इरेजोल्यूट का मतलब है डगमगाना या तो दृढ़ ना रहना। नेक्स्ट वर्ड है आयोटा। आयोटा मतलब होता है बहुत छोटी चीज़, किसी भी चीज़ की बहुत छोटी सी क्वांटिटी, एटम या तो जॉट, ठीक है। क्षण जो बहुत बोलते हैं ना कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, वो आयोटा कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कण मात्र। एक छोटे से कण के बराबर आयोटा कहलाता है, बहुत छोटी सी चीज़ को, तनिक सी। अगला है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब आप सभी जानते होंगे, इन्वर्स मतलब विपरीत होता है, अपोजिट होता है, जिसको हम कॉन्ट्ररी भी कहते हैं। तो कॉन्ट्ररी या अपोजिट, जिसको हम विपरीत या उल्टा कहते हैं, वो होता है इन्वर्स। अगला वर्ड है एग्जैक्शन। एग्जैक्शन वर्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती की जो वसूली होती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप पहले आपने टीवी में देखा होगा कि गुंडे आते थे, वसूली करते थे, तो वसूली करना, ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीनना एग्जैक्शन कहलाता है, जिसको एक्सटॉर्शन या ऑप्रेसिव डिमांड भी कहते हैं, और हिंदी में इसको वसूली कहते हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मांगना, वसूलना। अगला वर्ड है एल्योर। एल्योर मतलब लालच होता है, प्रलोभन होता है, जिसको हम एंटाइज या टेम्प्ट कहते हैं। लालच या प्रलोभन। नेक्स्ट वर्ड है कंटेजियस। कंटेजियस वो बीमारी होती है जो छूत से फैलती है, ठीक है। आपने सुना होगा ना हिंदी में छूत की बीमारी है, तो जो डिसीज़ जो होती है कॉन्टैक्ट के थ्रू फैले वो कंटेजियस कहलाती है, जिसको हम कम्युनिकेबल बाय कॉन्टैक्ट कहते हैं। हिंदी में बोलूँ तो छूत की बीमारी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वो क्या आपकी क्लासेस आती हैं जो आपके लिए बहुत तरीके से हेल्पफुल होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।